Hello, my dear student. Assalamu alaikum and welcome to online classes. तो क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड चैप्टर नंबर 2। तो कल परसों हमने क्या किया, चैप्टर को कंक्लूड किया। तो आजकल हम क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज में कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था। तो पहले हमने क्लाइमेटिक फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन, 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर बताओ जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लैंड डिग्रेडेशन, आजकल जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उसका 2 रीज़न बताए, तो वो भी लिख लिया। और लैंड को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों मानते हैं, हमने वो भी लिख लिया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा है एक्सरसाइज। तो नेम एनी 2 स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। अब हमें क्या बताना है, 2 स्टेप बताना है, इनका नाम बताना है जो जिसने गवर्नमेंट ने लिया है ऐसा 2 स्टेप जो प्लांट और एनिमल को बचाने के लिए, प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है, हमें 2 स्टेप का नाम बताना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो आंसर डिस्कस करते हैं हम। तो द फॉलोइंग 2 इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट आर। अब 2 इम्पोर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है कंजर्व वो प्लांट और एनिमल को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट सेटअप नेशनल पार्क। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला सेटअप लिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सारा एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक नेचुरल एरिया है। तो वहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व बचाने के लिए, कि इंसान से बचाने के लिए या क्लाइमेट से या जो भी थ्रेड है उससे बचाने के लिए, इनको मेंटेन रखने के लिए, इनको सेव रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया एंड बायोस्फीयर रिजर्वर बनाया फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किनको बचाने के लिए, नेशनल जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है, जितने भी वेजिटेशन है, जो प्लांट्स एनिमल, उनको बचाने के लिए। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने सेटअप लिया है। तो पहला रीज़न, इट हैज़ बैन इट द किलिंग ऑफ लायन। तो पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में लायन को मारना बैन करा गया है, ये कानूनी जुर्म है। टाइगर, ग्रेट इंडियन बॉस्टन एंड पिकॉक, इन जानवर को मारने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, बैन दिया है कि अगर इनको किसी ने मारा तो इनको कानूनी जुर्म हो सकता है। इट हैज़ प्रोहिबिट द ट्रेड ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब ये भी प्रोहिबिट है, जो भी ह्यूमन, जो भी पीपल, जो लोग जो तिजारत करते हैं, सेलिंग करते हैं स्पीशीज़, जैसे प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ को वो काट के या मार के, वो उनका जो हड्डी वगैरह, उनका स्किन एक दूसरे से दूसरी जगह लेके वो लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो कानूनी जुर्म है। तो उनको बचाने के लिए अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, तो इन चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने और पूरे इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने क्या लिया, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हमने कल डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन में। तो ये साइट्स के नाम से जाना जाते हैं। तो दिस आल अबाउट द 2 स्टेप्स which government taking to protect to conserve plant and animal। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। अब 3 रास्ता बताओ, सजेशन दो जिससे हम पानी को बचा सके। तो
हमारा सजेशन यही है, द सजेशन ऑफ कंजर्विंग वाटर आर फॉलोइंग। अब देखो, सबसे पहले हमें पानी को कैसे बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि रेन हार्वेस्टिंग कैसे होता है। जो ही बारिश होता है फिर हम क्या करते हैं, जो भी छत है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ पाइप लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड भेजते हैं या सीधे हमारे टंकी वगैरह उनमें भेजते हैं, या डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दूसरा, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोट एफॉरेस्टेशन। अब देखो, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें क्या क्या प्रमोट करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ प्लांट्स लगाना चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो वाटर को रन ऑफ होने से बचा लेते हैं। तो पानी आस्ते जाते हैं, आस्ते जाने से जो हमारा जो सॉइल है वो पानी को एकदम एब्जॉर्ब करते हैं, वो इरोड नहीं होता है। तो वो पानी अंदर चला जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में, तो वो सेव होता है फॉर फ्यूचर्स। सो रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो जितने भी हम पानी को ऐसे फजूल में वेस्ट करते हैं उसको रिड्यूस करना, कम करना है। मेकिंग मोर अवेयर द पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अवेयर करना है, उनको बता देना है, इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम दे के उनको समझाना चाहिए कि पानी एक ही पर्सन है, तो हमें इन पानियों को बचाना है, इनका ज़्यादा नुकसान नहीं करना है। सो दिस इज़ द 3 वे टू कंजर्व वाटर। तो आज हमारा पूरा सब्जेक्ट यहाँ कंक्लूड होता है। तो एक्सरसाइज आप पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, और यूट्यूब के लिए आप तैयार रहना। तो अब टिक एंड करेक्ट आंसर, तो इसको समझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब इन तीनों में से कौन, ये जो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर पार्ट्स नहीं है, टाइम तो है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, सॉइल टेक्सचर, जो सॉइल टेक्सचर है ये सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। तो आप लोग सॉइल टेक्सचर को टिक लगाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट appropriate to check the soil erosion on steep slope। अब किसी स्टीप स्लोप में हम चेक करते हैं सॉइल इरोजन को, तो हम किस मेथड को फॉलो करते हैं। तो इन 3 मेथड में से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल इरोजन के लिए जब किसी स्टीप स्लोप पे। तो शेल्टर बेड नहीं हो सकता है, माल्चिंग भी नहीं हो सकता है, टेरिस कल्टीवेशन। तो यहाँ आपको टिक लगाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इन 3 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस फेवर नहीं करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। अपने कमरों में जितने भी बल्ब से उनको स्विच ऑफ करना है जब हमें कुछ काम नहीं होता है तो हमें बंद करना है, तो ये तो होता है। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। तो हमें क्या करना है, जो हमारा पानी आ रहा है उसको इमीडिएटली बंद करना है, क्योंकि हम जल्दी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हमें वो जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहिए। डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग। तो ये हमारा लास्ट वाला आता है, इसको आप टिक लगा देना। तो लास्ट में हमारा कुछ है, इंशाल्लाह हम ये कल फिर से करते हैं, टिक क्रॉस मैचिंग और ये ट्रू फॉल्स। तब तक के लिए आप क्वेश्चन आंसर को करना और इनको अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।